Let us see this question. This question says, with the use of maps, find the simplest form in sum of product. हमें SOP के फॉर्म में चाहिए of the function capital F is equals to small f into g, where f and g are given by, देखिए small f हमें दिया हुआ है, small g भी हमें दिया हुआ है, तो हमें capital F जो कि small f into small g है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए इन प्रोडक्ट, इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम f को अपना डिकोड करते हैं। हमारा फंक्शन जो स्मॉल f है वो क्या है? तो स्मॉल जो फंक्शन है हमारा f वो है डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जेड कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को डिकोड करना होगा, क्योंकि हमें पहले कैपिटल एफ का, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म तो तब बनाएंगे जब इस एफ का लॉन्गेस्ट फॉर्म या डिटेल फॉर्म होगा हमारे पास, है ना। हमें इसका डिटेल फॉर्म चाहिए पहले। जब हमारे पास डिटेल फॉर्म आएगा यानी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, लॉजिकल है, बात सही है। देखिए ये जो फंक्शन f दिया हुआ है ये भी डिटेल फॉर्म में होना चाहिए या एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। अब आप देखिए क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है? नहीं है। देखिए यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, y कॉम्प्लीमेंट एंड z। इसका मतलब ये मिनिमाइज करके लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए तीन ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये मिनिमाइज करके लिखा हुआ है। एक्चुअली में तो टोटल 4 वेरिएबल का फंक्शन है, बट जहाँ जहाँ 3 वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि कुछ मिनिमाइज करके लिखा हुआ है, एक वेरिएबल तो है नहीं उस टर्म में। तो सबसे पहले हमें f को क्या करना होगा? एक्सपेंड करना होगा, राइट, या डिटेल में लिखना होगा। g को भी डिटेल में लिखना होगा, देन कैपिटल f को हम डिटेल में लिखेंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए f को सिंप्लीफाई करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो मैनुअली समझाता हूँ। जैसे कि देखिए डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक टर्म है ना, इसमें क्या मिसिंग है? जेड मिसिंग है। अब आप ऐसे सोच सकते हैं ये टर्म बना कैसे होगा? तो ये टर्म बना होगा डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट। ये टर्म यानी कि मैंने जेड और जेड कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ पे दो टर्म बना के ऐड किया है। उल्टा सोचिए, अगर ऐसा टर्म होता तो मैं इसको ये कॉमन लेके और यहाँ पे जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट लिखता, जो कि 1 हो जाता है। तो ये मेरा टर्म वापस बन जाता है डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये जो एक टर्म है इन दोनों टर्म से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम सोचते हैं क्या, जैसे कि हमारे पास है W कॉम्प्लीमेंट Y एंड Z कॉम्प्लीमेंट। अब ये टर्म में क्या मिसिंग है? X मिसिंग है। इसका मतलब हम इसमें दो मिला सकते हैं, W कॉम्प्लीमेंट Y Z कॉम्प्लीमेंट X प्लस W कॉम्प्लीमेंट Y Z कॉम्प्लीमेंट एंड X कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक टर्म है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जेड कॉम्प्लीमेंट जो मिसिंग है। देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं लोग, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, दिस इंटू वन, और इस वन की जगह पे मैं लिख दूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, और वन की जगह पे क्या लिख दूँ? मिसिंग क्या है मेरा? डब्ल्यू। तो इसको डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा, और वापस से इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा दिस। तो आप देख सकते हैं चीज़ एक ही है, घुमा फिरा के बात एक ही चल रही है, लिखने का तरीका अलग है। उसी तरह से हमारे पास एक और टर्म है y कॉम्प्लीमेंट एंड z। इसमें देखिए दो वेरिएबल मिसिंग है, तो हम दोनों के लिए सेटिंग कर सकते हैं। एक तो x मिसिंग है तो x प्लस एक्स बार, और एक हमारा w मिसिंग है तो w प्लस डब्ल्यू बार। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x y कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट से। वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड डब्ल्यू प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड डब्ल्यू प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड एंड
डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा दिस वन, एंड चौथा ये सारे टर्म। इसमें से हो सकता है कुछ टर्म आपके रिपीट हो रहे हो, है ना, तभी तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हो सकता है कुछ टर्म आपके रिपीट हो रहे हो, तो हमें वो सब हटाना पड़ेगा, और जो रिपीटेशन को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसको जब हम मीन टर्म्स कलेक्ट करेंगे, आपको आई होप कि मीन टर्म्स कलेक्ट करना आता होगा, तो जब स्मॉल f को हम कलेक्ट करेंगे तो ये सारे जो मीन टर्म्स बनेंगे वो बनेगा 1 2 5 6 9 10 12 एंड 13। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अपने फंक्शन g की बात करें, स्मॉल g की, लेट मी चेंज द कलर, सो दिस विल बी स्मॉल g। तो स्मॉल g देखिए हमारा मैक्स टर्म में दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म्स में दिया हुआ है, एंड दिस इज w प्लस एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड एंड w कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए पहले, क्योंकि कई ऐसे टर्म्स जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे तो तीन ही वेरिएबल है, चौथा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 3 ही वेरिएबल है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए मेरे पास, मैं दूसरे अप्रोच से आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अपने के मैप का भी यूज कर सकते हैं, राइट। के मैप के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का एक के मैप बना लेते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे। मैंने सोचा कि दोनों फंक्शन को दो अलग अलग मेथड से करके सॉल्व करके दिखाया जाए। तो 4 वेरिएबल का मैं के मैप क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा डब्ल्यू एक्स है और ये हमारा वाई एंड जेड है। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, and this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 9 10 11 12 13 14 and this is my 15। और अपने बेसिक जो प्रोडक्ट ऑफ सम का जो रूल है उसको हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ लिटरल होता है उसको हम 1 मानते हैं, और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है उसको हम 0 मानते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ 0 0 1 1। सर्च कर लीजिए W 0 कहाँ पे है, X 0 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, और Y और Z 1 1 होना चाहिए, Y और Z 1 1 यहाँ पे है। सो दिस शुड बी आवर, गन से 0 यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि हम 0 को ही यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए x 0 होना चाहिए, x 0 कहाँ पे है, x 0 हमारा एक तो यहाँ पे है x 0, और x 0 यहाँ पे है, एंड सॉरी नॉट x 0, x शुड बी 1 बिकॉज इट्स विथ कॉम्प्लीमेंट। सो x 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और y 1 होना चाहिए, z 0 होना चाहिए, y 1 z 0 1 0 1 0 कॉम्बिनेशन ढूंढिए, यहाँ पे है 1 0 कॉम्बिनेशन। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, क्योंकि हम मैक्स टर्म को कलेक्ट कर रहे हैं। हो गया। उसके बाद W कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 1 है, W 1 कहाँ पे है, W 1 है देखिए यहाँ पे है ये, और ये वाई जेड, यानी कि 0 1 कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। सो 0 1 कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये है 0 1 कॉम्बिनेशन। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, सॉरी अगेन इट शुड बी 0 बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट द मैक्स टर्म। सो आप यहाँ पे फंक्शन आप लिख सकते हैं, G शुड बी मैक्स टर्म ऑफ, क्या क्या आ रहा है देखिए, 3 पे मिल रहा है, फिर 6 पे मिल रहा है, फिर 9 पे मिल रहा है,
फिर 13 पे मिल रहा है और 14 पे मिल रहा है। सिमिलरली प्रीवियस फंक्शन को भी इसी मेथड से आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो लिखा हुआ है आप इसी मेथड से कर सकते थे। तो देखिए हमने f को एक्सपेंड कर लिया, g को एक्सपेंड कर लिया। अब हम अपने कैपिटल F फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, मतलब उसको पहले उसको हम बना के देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बना सकते हैं जो सारी पॉसिबिलिटी है f हो या g हो, बेसिकली 16 पॉसिबिलिटी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and this is the 15। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। ओके, देखिए तो यहाँ पे मैं स्मॉल f फंक्शन को लिख लेता हूँ। स्मॉल f फंक्शन मेरा कहाँ कहाँ पे आ रहा था, आप देख सकते हैं। स्मॉल फंक्शन मेरा आ रहा था 1 2 5 6 9, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। स्मॉल f जो मेरा फंक्शन था 1 2 5 6 9 10 12 एंड 13, राइट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो चलिए देखिए 1 पे है ये 1 2 5 6 9 10 12 एंड 13। सिमिलरली जी का भी लिख लेते हैं हम लोग। जी का देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ मैक्स टर्म। इसका मतलब देखिए 3 पे 0 है, राइट। तो 3 पे 0 लिखेंगे, 6 पे 0 लिखेंगे, 9 पे 0 लिखेंगे, 13 पे 0 लिखेंगे एंड 14 पे 0 लिखेंगे, राइट। बाकी जगह पे क्या लिखेंगे, बाकी जगह पे ये 1 होगा, जाहिर सी बात है मैक्स टर्म है तो जहाँ पे है वो 0 है, अदरवाइज ये 1 है। सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऑफ कोर्स यहाँ भी 1 होगा। प्रीवियसली एफ में जहाँ पे 1 है वो तो ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ 0 का हमने यहाँ पे भरा नहीं है तो यहाँ भी 1 होगा, राइट। प्रीवियसली एफ में भी जहाँ जहाँ हमने वैकेंट स्पेस है वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे 0 डालेंगे। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 और फाइनली अब मेरा कैपिटल एफ का डिटेल आने वाला है। तो अब मुझे प्रोडक्ट करना है क्योंकि एफ क्या था, स्मॉल एफ और स्मॉल जी का प्रोडक्ट था। सो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 0। तो देखिए हमारे पास f का भी डिटेल आ गया। सो हम लिख सकते हैं कैपिटल F इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे ऊपर है कि मैं इसका आंसर मीन टर्म में दूं या मैक्स टर्म में दूं। एक्चुअली क्वेश्चन में कह रखा है इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कहा है, इसका मतलब हमको एसओपी में निकालना है, इसका मतलब हमको मीन टर्म्स में निकालना है, राइट। तो मीन टर्म्स में जहाँ जहाँ 1 है हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 2 5, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 5 10 एंड 12। सो दिस विल बी आवर आंसर। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कहता तो आप 0 को कलेक्ट कर लेते और वो हमारा आंसर हो जाता। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। सो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, कुछ रिवीजन किया हो और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक